ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आप सीखते हैं, मुझे पता है। तो इसको कैसे हमको स्मूथ करना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहा है मेरे जो ट्रेनिंग के वीडियोस हैं उनको लेकर, और कई सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं कि उन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हीं सब के मैसेजेस देख के, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो जो लोग सीख रहे थे वीडियो देख देख के व्हीली स्टॉपी, तो उनके रिव्यूज़ कुछ ऐसे थे कि उनकी बाइक के अंदर नुकसान हो रहा है जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो वीडियो है एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया जाए लैंडिंग के ऊपर। तो गाइस, मैं आपको समझाता हूँ लैंडिंग होती क्या है। जो बाइक आपकी व्हीली के अंदर जा रही है, देन आप सडनली रखते हो बाइक को, तो वो स्मूथ होना चाहिए लैंडिंग। जब स्मूथ लैंडिंग होगी तो व्हीली परफेक्ट दिखेगी। अदरवाइज होता है कि आपने बिगनर्स के वीडियो देखे होंगे, एकदम उठाते हैं और भड़ाम से रख देते हैं बाइक। उनको देख के भी डर लगता है और सामने वाला भी, देखने वाला भी डर लगता है, और वीडियो जो बना रहा है वो भी बहुत डरता है। तो वैसे ही स्टॉपी के साथ होता है कि जब वो स्टॉपी मारते हैं देन धड़ाम से रखते हैं पीछे बाइक, तो सस्पेंशन पे बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ता है। सस्पेंशन लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अलॉय व्हील बैंड हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है बैड लैंडिंग पे। तो आज हम सिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि लैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है व्हीली और स्टॉपी दोनों के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा, जब एरोप्लेन उड़ता है, उड़ने के बाद कैसे उड़ता है, वो यूं जाता है। जब वो लैंड होता है तो उसका टायर कैसे आता है, नीचे आराम से आता है। तो वही चीज़ है जो लोग सीखना चाहते हैं लैंडिंग व्हीली के अंदर, कि वो आराम से बाइक गिराएं, स्टॉपी के अंदर आराम से गिराएं। जब आप बिगनर होते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि आप जब सीखते हैं ब्रेकिंग, देन आप बाइक उठाते हैं, तुरंत ब्रेक मारते हैं, बाइक धड़ाम से आगे आती है, जिसका इफेक्ट जो इम्पैक्ट पूरा सस्पेंशन पे पड़ता है। शॉक सील ब्रेक होती है, ऑयल आता है, और बाइक जिस तरह से कसी हुई चलती है वो नहीं चलती, बहुत लूज़ हो जाती है, तरह तरह के फाइबर आवाज़ करने लगते हैं। तो यही वो पॉइंट्स हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करें व्हीली के अंदर और स्टॉपी के अंदर। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ व्हीली से, कि व्हीली का इम्पैक्ट कैसे कम करें बैड लैंडिंग के ऊपर। देखिए, लोग गलती ये करते हैं कि एक बार हमारा लक्ष्य करके दिखाएगा कि ब्रेकिंग जब तुम सीख रहे थे तो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अभी उठा रहा था देन ब्रेक मार रहा था। ध्यान रखें कि शुरू के 2-3 दिन ऐसा होगा कि आप उठाओगे, ब्रेक मारोगे, गाड़ी धड़ाम से नीचे आएगी। लेकिन चौथे 5वें दिन के अंदर आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि बाइक तेज़ी से नहीं आए, सॉफ्ट आए। तो वो सॉफ्ट कैसे आएगी, तो पहले हम दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। ये देखिए, इस तरह से ब्रेक मारते हो और एकदम बाइक धड़ाम से गिरती है, तो बाइक में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और दिल भी बहुत दुखता है कि गाड़ी इतनी तेज़ी से गिर रही है। तो मैं आपको एक बार अपने तरीके से समझाता हूँ कि लैंडिंग, गुड लैंडिंग कैसी होती है। जब भी बाइक आपकी नीचे आए तो आप हल्का सा क्लच छोड़ दें वापस से। जैसे कि आपने व्हीली के अंदर उठाई बाइक, और जैसे ही आपको डर लगता है तो आप क्लच पकड़ के ब्रेक मारते हो, देन बाइक आगे गिरती है। तो इसमें करना यह है कि जैसे ही आप क्लच पूरा दबा लें, जैसी बाइक लैंड होने वाली हो तो क्लच छोड़ दें, तो बाइक जो है यूं नहीं गिरेगी, बाइक थोड़ा चल के गिरेगी ऐसे। तो चलिए मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि कैसे गुड लैंडिंग कितनी प्यारी दिखती है और कितना मज़ा आता है करने में। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको कि लोग कैसे बैड लैंडिंग करते हैं, उसके बाद हम गुड लैंडिंग पे आएंगे। ये देखिए, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आप सीखते हैं, मुझे पता है। तो इसको कैसे हमको स्मूथ करना है, कैसे करें कि बाइक को नुकसान ना हो। देखिए, जैसे ही बाइक नीचे आएगी तो मैं हल्का सा क्लच और छोड़ दूंगा तो थोड़ी आगे चल के गिरेगी, तुरंत नहीं गिरेगी, चल के गिरेगी। ये देखो आप, जैसे ही चल के गिरी है तो इम्पैक्ट जो है सस्पेंशन में कम हो गया, पूरा डिवाइड हो गया जैसे ही हमने क्लच रिलीज़ करा। फिर से दिखाता हूँ मैं। आप देखना सस्पेंशन पे ज़्यादा फोकस करना कि किस तरह से बाइक जब लैंड हो रही है तो कितना ईजिली स्मूथ जा रही है। ये जैसे ही बाइक गिरती है मैं तुरंत क्लच छोड़ देता हूँ, देन आगे चल के गिरती है। जैसे फ्लाइट उतरती है ना, एरोप्लेन जब उतरता है कैसे प्यार से टायर आता है आगे, तो वैसे ही व्हीली के अंदर भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है 3-4 दिन के बाद। अगर आप बिगनर हो तो बिगनर को तो खैर उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, देन ब्रेकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ इस तरह से गुड लैंडिंग और बैड लैंडिंग काम करती है, और इसके अंदर जो क्लच का रोल है
देखा आपने कभी डी क्लच हम यूज़ करते हैं कभी भी हमारी जो गाड़ी है, खासकर पुराने लोग ये करते हैं जो हमारे पापा चाचा होते हैं, घाटी पे क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं, हूँ करते हुए घाटी पे चढ़ाते हैं क्लच दबा के। तो कुछ इस तरह की क्लचिंग हमको व्हीली के अंदर करना है सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान। जैसे ही बाइक आपकी लैंड होने वाली हो, हल्की से क्लच दबा के थ्रॉटल दे देंगे तो बाइक थोड़ा आगे चल के गिरेगी, ना कि धड़ाम से गिरेगी। सो गाइज ये रहा व्हीली के अंदर लैंडिंग वाला पूरा ट्रिक। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, जो कौन सा है, स्टॉपी। स्टॉपी के अंदर लैंडिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो वो हम आज आपको दिखाते हैं। कि पहले जैसे कि ये सीनू है और सीनू भी हमारे पास आया था स्टंट राइडिंग सीखने और आज ये परफेक्ट स्टॉपी कर रहा है। परफेक्ट स्टॉपी कैसी होती है और एक नॉर्मल स्टॉपी क्या होती है, तो पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। ये देखो आप, ये होती है बैड स्टॉपी जो कि नॉर्मल इंसान करता है, क्योंकि कई बाइक्स ऐसी होती हैं जिनमें आराम से स्टॉपी हो जाती है, लाइक KTM हो गई। NS पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाग सीख जाते हैं नए नए बच्चे ऑनलाइन देख देख के। तो उन लोग को जो कोर बिल्कुल नहीं पता होता स्टॉपी के क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने लैंड करी, स्टॉपी उठा तो दी लेकिन स्टॉपी की एंडिंग गलत है। देखिए A to Z, ए पार्ट अच्छा था, उठा लिया, देन जो Z वाला पार्ट था वो बैड था, धड़ाम से बाइक गिर रही है। इसका इम्पैक्ट इनको 3-4 महीने के बाद पता चलेगा, जब इनका रियर सस्पेंशन ख़राब होगा और 9-10 हज़ार रुपये का इनका फटका लगेगा। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट लैंडिंग स्टॉपी के अंदर कैसे होती है और उसका जो इम्पैक्ट है सस्पेंशन पे कितना कम होगा। देखने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा बहुत स्मूथ फील होगा, मतलब आप देखोगे तो लगेगा कि यार वंस मोर, एक और बार करके दिखाओ। कितने प्यार से टायर रखा है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग स्टॉपी की। पता भी नहीं चला कि मैंने बाइक आके रख दी, ना शोर शराबा हुआ, ना धड़ धड़ाका, कुछ भी नहीं। देखने में बहुत मज़ा आया। वहीं बैड लैंडिंग का ऐसा लगता है कि बस भाई रहने दे यार। बाकी वीडियोस आप लोग शॉर्ट वीडियोस पे देख लेते होगे, जो नए नए बच्चे सीखते हैं, देन धड़ाधड़ पब्लिक में भगा रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं, धड़ाधम गिर रहे हैं, किसी को भी हर्ट कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड जितने लोग भी सीखने वाले हैं, एंड गाइस आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये सब नहीं करें। और अभी जो मैं बिना हेलमेट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए कि आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फेयर रहे, बहुत आराम से आपको समझ में आए। सो मेरे सारे स्टूडेंट हेलमेट पहनते हैं, पूरी किट पहनते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और सेफ जगह पे करें, किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपकी शिकायत ना करे, कोई भी आपकी वीडियो नहीं बनाए, आप सुकून से सीखें, देन इसके बाद एक अलग प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को लेकर आएँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि सॉफ्ट और स्मूथ स्टॉपी कैसे करते हैं जिसके अंदर लैंडिंग प्यारी हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, स्टॉपी मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल हर नया बच्चा स्टॉपी मार लेता है कैसे ना कैसे कर गुरा के, सीख साख के, लेकिन लैंडिंग में ज़ीरो होता है। तो देखिए स्टॉपी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोज़ में आपको बताया था कि ब्रेक और पुश बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 दैन दोनों चीज़ें सडनली आपको मारना है। दैन ये तो हो गया पार्ट A, लेकिन पार्ट Z कौन सा है, जो एंडिंग प्रोग्राम है, जो लैंड होने वाला है, वो इंसान भूल जाता है। उठा तो लिया, देन उसके बाद भूल जाता है नील, उसके बाद पता नहीं करना क्या। उसके बाद करना यह है कि आपको सडनली ब्रेक नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें, एकदम से ब्रेक नहीं छोड़ना है। स्मूथली जिस तरह से आपने ब्रेक दबाया है पावर का, उसी तरह से धीरे से रिलीज़ भी करना है। एकदम से नहीं छोड़ें, एकदम से छोड़ेंगे तो बाइक एकदम उठेगी, जैसी छोड़ोगे आप भड़ाम से गिरेगी। तो जैसी बाइक उठ जाए ब्रेक लगने के बाद, तो वैसे ही ब्रेक धीरे 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 करके वापस से कम करते जाएँ, ना कि एकदम छोड़े। एकदम छोड़ोगे तो बाइक धड़ाम से गिरेगी, जिससे जो इम्पैक्ट है आपने देखा था, जैसे अभी इनने करके दिखाया था, धड़ाम से गिरे थे। और कुछ टाइम बाद ये होता है कि अलॉय व्हील बैंड हो गया, सस्पेंशन टूट गया, बाइक पूरी बजने लगती सब जगह से। तो ये इस तरह से आपको ये करना है। तो मैं एक बार स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ कि मेरे ब्रेक पे आप फोकस करिएगा कि जब मैं उठा रहा हूँ, देन उसके बाद जैसे ही मेरी बाइक नीचे आ रही है तो मैं, मेरे जो उंगलियां हैं, जो फिंगर्स हैं, वो ब्रेक को नहीं छोड़ रही हैं, वो उसको पकड़ी हुई हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट है ब्रेक का, जैसे मैं 90% ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखें रोलिंग स्टॉपी में 100% ब्रेक नहीं लगते हैं, 70 to 80% तक ब्रेक यूज़ होता है। जो पहला पुश होता है उसके अंदर ही 90% होगा, देन धीरे 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 जो इम्पैक्ट है ब्रेक का वो कम होते जाएगा, 80 70 60 50 ऐसे करके होगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे तो बाइक आपकी आराम से गिरेगी। अगर आप सडन छोड़ दोगे, एकदम बहरा के छोड़ोगे, तो बाइक भड़ाम से गिरेगी। चलिए अब एक बार स्लो मोशन पे आप फोकस करिएगा मेरे फिंगर पे। अभी तक देखो आप, अभी तक जो ब्रेक लीवर है वो दबा हुआ है मेरी फिंगर से, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी ब्रेकिंग करी है स्टॉपी के अंदर। सो गाइज आई होप आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप फेस कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं मैसेज के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, और ताकि मैं उसका आपको एक कुछ इस तरह से रिव्यू दे सकूँ। एंड गाइज अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेना है, जैसे भाई लोग ले रहे हैं, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं मुझसे पर्सनली मैसेज करके, पर्सनली कमेंट करके।
और कैसा लग रहा है आपको हमारे ये वाले ट्रेनिंग वाले ब्लॉग, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हम मेहनत करते हैं इन लोगों के ऊपर।